हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा है कि हमने रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। रिवेटेड जॉइंट्स के बाद में आप देखते हैं कितनी स्पेसिंग हमें रखनी चाहिए, मतलब स्पेसिंग रिवेट्स के बीच में कितना स्पेस रखना चाहिए, कितना हमें एज से स्पेस लेना चाहिए, हम इसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, देखिए रिवेट जो है, रिवेट के जो होल्स हैं उनकी जो दूरी है, ठीक है, रिवेट होल्स की दूरी है वो जॉब पर डिपेंड करती है, आपके कार्य पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो रिवेट है वो उसके एजेस से, अगर आप दोनों इस फिगर में आप देखेंगे, इसमें दो जो प्लेट्स लगाई गई हैं उनकी ये टी थिकनेस दी है और ये बीच में रिवेट्स का डायमीटर है। ठीक है, रिवेट का व्यास दिया है। आप देखेंगे कि एज से इस रिवेट के सेंटर तक की दूरी है, दैट शुड बी एटलीस्ट, कम से कम उसको 2D यानी कि 2 टाइम्स होना चाहिए व्यास का। ठीक है, व्यास का दोगुना होना चाहिए। और वहीं पर अगर दोनों रिवेट के बीच की, कोई भी दो रिवेट अगर हम लगाते हैं, उन दोनों रिवेट के बीच की अगर दूरी की बात करें तो वो दूरी आपकी कम से कम 3 टाइम्स ऑफ डी यानी कि 3 गुना होनी चाहिए। ओके, अब इसकी एक और चीज़ क्या है कि इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको जो कोर एजेस हैं यानी कि जो एजेस हैं, एजेस से उसका जो डिस्टेंस है वो जो प्लेट्स की मोटाई है इसके 10 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 10 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने वाली है। तो क्या चीज़ हमने देखी कि हमने देखा कि उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितना, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 2 गुना, व्यास का 2 गुना होना चाहिए। दोनों रिवेट के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो दोनों कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ डी यानी कि 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्या होता है कि कोर से अगर दूरी अधिक होती है, यानी कि अगर हम कहें कि ये इससे ज़्यादा 2D तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर दूरी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उन केसेस में अगर अधिक दूरी हो जाती है तो उसमें गैपिंग हो जाती है। जो गैपिंग की बात कर रहा हूँ उसमें आप देखेंगे इस तरीके से, ये देख रहे हैं इसमें गैप हो गया है। ठीक है, तो ये गैप क्यों होता है, जब हम अब इससे एज से इसकी दूरी ज़्यादा कर देते हैं, अधिक दूरी कर देते हैं, तो उस केसेस में गैप होने के चांसेस होते हैं। वहीं पर अगर ये गैप कम होता है किसी भी कारण में, अगर हम देखें इसको बहुत ही ज़्यादा नज़दीक अगर एजेस से कर देते हैं तो इसके फटने के चांसेस होते हैं, है ना। तो शीट्स होती है, शीट्स कॉर्नर से फट सकती है। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आई, गैपिंग क्या है और क्यों आप उसको पास नहीं लगाएंगे, है ना। उसी के साथ अगर हम रिवेट को देखें तो अगर बहुत ज़्यादा अधिक नज़दीक अगर ये रिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर नज़दीक हो जाते हैं तो बीच में आप देखेंगे ये टेयर हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, धातु फट जाती है ना। उसमें बीच में डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस होगा तो ये भी फट सकती है। ठीक है, इसकी जो अधिकतम दूरी लगभग होनी चाहिए वो कितना, लगभग 24 गुना। ठीक है, 24 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा दूरी हो जाती है, देखिए कम भी नहीं होनी चाहिए, कम अगर होगी तो उसमें बीच में ये फटने का चांसेस होगा। और अगर इससे ज़्यादा होती है, इससे बहुत ज़्यादा अधिक कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये बकलिंग हो जाती है, वहाँ डिफेक्ट होता है, बकलिंग। ठीक है, तो दो डिफेक्ट हम लोगों ने देखे हैं। अगर दूरी उसकी कोर एजेस से, क्या क्या डिफेक्ट देखे हमने, अगर उसको कोर एजेस से ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो दैट इज़ कॉल्ड गैपिंग। ठीक है, और अगर उसको दो रिवेट के बीच की दूरी यानी कि पिच जो है उनका, ठीक है, दो रिवेट के बीच की दूरी यानी कि पिच, तो जो पिच है वो अगर अधिक हो जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम 24 टाइम्स होना चाहिए थिकनेस का, है ना। तो इसकी थिकनेस है उसका 24 गुना होना चाहिए। तो अगर इससे अधिक हो जाता है तो फिर क्या होता है, बीच में स्पेस हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी बकलिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।